हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शहर में 26 अक्टूबर की शाम वो शाम थी जिसकी कहानी जिसने सुनी वो सहम गया। एक 15 साल की बच्ची जो घर से बाहर ये कहकर निकली थी कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन जब वो लौटी तो ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी से बहुत दूर चली गई हो। थरथराती, टूटी हुई आंखों में डर और होठों पर बस एक शब्द, माँ। वह कुछ न कह सकी, आंसू गिरते रहे और उसके साथ गिर पड़ी उस घर की सारी ताकत। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी घटना बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला 26 अक्टूबर रविवार शाम का है, जब एक नाबालिग छात्रा मोमोज लेने के लिए सेक्टर 18 की मार्केट गई थी। इस दौरान वहां कार सवार 4 युवक आए और उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गए। युवकों ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। करीब 10 घंटे तक बंधक बने रहने के बाद छात्रा बदहवास हालत में वहां से निकलकर किसी तरह बचकर भागी और सुबह करीब 4 बजे अपने घर पहुंची। बेहोशी की हालत में छात्रा ने परिजनों को बताया कि उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हालांकि अभी तक पीड़िता पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज नहीं करा पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पीड़िता की बहन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस उसके घर पर गई और पीड़िता से सवाल पूछे गए, लेकिन बच्ची अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बहन की शिकायत पर पुलिस ने 4 अज्ञात युवकों के खिलाफ पॉक्सो और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो आखिर में आपको सुनाएंगे, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद सवाल उठता है कि आखिर कब तक इस तरह किसी की मासूमियत मिटाई जाती रहेगी। ये घटना जो फरीदाबाद में घटी है वो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उस समाज की कहानी है जो अपनी बेटियों को सुरक्षा का वादा तो करता है पर सड़क पर उनकी हिफाजत नहीं कर पाता। शाम ढलते ही माँ कहती है कि जल्दी आ जाना, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ अंधेरा आसमान में नहीं इंसानों के दिलों में भी है। खैर, ये इंसान के दिल का अंधेरा कब तक हट पाएगा इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आप डीसीपी सेंट्रल उषा को सुनिए, जिन्होंने इस मामले के बारे में जानकारी दी। देखिए, हमारे पास एक शिकायत आई है 27 तारीख को। हमने उस पर सेक्शन 123, 351, 396 बीएनएस और 6 सेक्शन का /17 पॉक्सो इसमें मामला दर्ज किया है और इस पे इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। जो पीड़िता है वो 15 साल की बालिका है, स्कूल में पढ़ने वाली है और उसकी किसी लड़के से दोस्ती थी। वो मोमोज खाने के लिए छठ पूजा वाले दिन गई हुई थी। वहाँ पर उसने फ़ोन करके बुलाया तो एक लड़के की बजाय 3-4 लड़के गाड़ी में आ गए और बाद का जो इंसिडेंट है कि एक बच्चे ने करा है या 2-3 लड़कों ने करा है उसके साथ जो रेप है, अभी वो बताने की हालत में नहीं है, लेकिन हमने 3-4 लड़कों के खिलाफ, अज्ञात लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इसमें हमने आरोपी को, उसकी गाड़ी को भी आइडेंटिफाई किया है और जल्दी ही हम इसमें अरेस्ट कर लेंगे। क्राइम टीम और हमारी थाने की टीम 2 अलग-अलग टीमें लगी हुई हैं और एसआईटी बना दी गई। घर वालों को कैसे पता लगा इस पूरे वाकया का और पुलिस को कैसे पता लगा? इसमें घर वालों को, क्योंकि वो जब घर पहुंची नहीं है लड़की तो उसकी बहन ने देखा कि लड़की घर नहीं आई है। पुलिस को बताया है। पुलिस का जो हमारा एएसआई था उसने जो कॉल डिटेल लेके उस पर काम किया है और जिस पे लड़की ने लास्ट कॉल की हुई थी उस नंबर से टाई अप भी करा है, लेकिन जो मेन आरोपी है वो पुलिस का फोन जाने के बाद छोड़ गया, लेकिन उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया। उस पर हम लगे हुए हैं और जल्दी इसको काबू कर लिया जाएगा। कौन सी क्लास की छात्रा है? क्या आरोपी भी छात्र है? इसके बारे में अभी हम पीड़िता की पहचान को डिस्क्लोज नहीं करेंगे और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको जितने आरोपी हैं, जो आरोपी हैं उसके बारे में डिस्क्लोज करेंगे। आरोपी की उम्र क्या है? लड़की का दोस्त बताया जा रहा है, वो भी नाबालिग है क्या? और जो लड़के जिनके नाम लिखे गए हैं वो क्या उम्र है? अभी नहीं, औरों के अभी नाम हमारे सामने आए नहीं है और जो लेके भी गया है, मेन जो आरोपी है उसको दोस्त ना कहकर मेन जो आरोपी है उसका नाम हमने कॉल डिटेल वगैरह से जो साइबर एंगल है उससे निकाला है और व्हीकल्स की डिटेल निकाली है। इसको जैसे ही काबू करेंगे सभी का हम अभी साइबर एंगल से अदर कॉल डिटेल्स पे काम कर रहे हैं और जल्दी सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। आरोपियों की उम्र की बात करें तो मैम, आरोपियों की उम्र की नहीं, आरोपियों की उम्र जैसे ही किसी भी एक आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि पीड़िता भी अभी बताने की हालत में नहीं है, तभी उनकी उम्र को हम डिस्क्लोज कर पाएंगे। क्या ये आरोपी लड़की के साथ पढ़ता था? मुख्य आरोपी नहीं, मुख्य आरोपी लड़की के साथ नहीं पढ़ता था और ये यहाँ का रहने वाला भी नहीं है। यहाँ कोई ट्रक ड्राइवरी वगैरह का काम करता है। 26 अक्टूबर की घटना बताई जा रही है। 26 को रात को ये और ये आज 29 तारीख 3 दिन में क्या पुलिस ने किया है?
27 तारीख को हमने केस दर्ज करा है। इसमें लड़की को जैसे ढूंढा भी है उसको और मेडिकल कराया गया है उसका, उसकी बहन के बयान वगैरह लिए गए हैं और आरोपियों की पहचान साइबर एंगल से कल बल्कि हमारी टीम यूपी में रेड पर भी गई हुई थी, जहाँ के भी आरोपियों के एड्रेस वगैरह मिल रहे हैं। बच्ची की हालत अभी कैसी है, कहाँ पर है बच्ची? लड़की की हालत ठीक है, अपने घर पे ही है और जैसे ही उसका साइकोलॉजिकल हमें बयान देने की हालत में आएगी हम उसका क्या बयान। घबराई हुई है बच्ची, अभी बयान देने लायक नहीं है? लड़की ठीक है अभी, लेकिन एग्जैक्ट बताने की हालत में नहीं है, तो हम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। जैसे ही वो बयान देगी उसमें आगे और केस के बारे में डिस्क्लोज करेगी, उसको इन्वेस्टिगेशन में ऐड कोई गाड़ी होगा। का पता चला, कौन सी गाड़ी में आए थे? गाड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी है, एग्जैक्ट उसका क्योंकि नंबर प्लेट ढकी हुई थी तो एग्जैक्ट उसका पता नहीं चला है, लेकिन क्योंकि हमने इसको आरोपियों तक जब उनका नंबर लेके और वहां तक पहुंचे तो उसकी जो मेन आरोपी है उसकी बहन की गाड़ी है, गाड़ी की पहचान हो चुकी है। जो आरोपी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, इसी के इर्द गिर्द आसपास के हैं? आरोपी यहाँ का रहने वाला नहीं है, आरोपी यूपी का रहने वाला है और जल्दी हम चाहते हैं कि उसको अरेस्ट करके तब अदर डिस्क्लोज। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगी हुई हैं, कल भी हमारी टीम वही थी और जल्दी गिरफ्तार कर ली जाएगी।